वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक स्टोरी, एक कहानी जो दो प्रेम करने वालों की जिंदगियों को बर्बाद किया, जो बड़ों के जीवन में अशांति लाया और एक बहुत ही समझदार अंग्रेजी बोलने वाली महिला के जीवन को बहुत नीचे की तरफ गिरा दिया। और साथ ही साथ प्रेम करने वाले दो लोगों में प्रेमिका के जीवन को भी नीचे की तरफ गिराया और 3 परिवारों को मानसिक तनाव, दुविधा और दुख के सागर में डुबो दिया। और सबसे बड़ी हुई कि इस घटना को अपने को उच्च वर्ग का कहने वाले लोग, अपने को लेखक कहने वाले, अपने को बिजनेस वूमेन कहने वाली लोग, अपने को अंग्रेजी बोलने वाले बड़े बड़े लोग इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। क्योंकि यदि दिल में अंग्रेजी तुम बोल लो और दिल बहुत छोटा हो, अगर तुम्हारे दिल के धड़कने की जगह भी इतनी छोटी हो जहाँ दिल भी नहीं धड़क पाता हो अच्छे से, तो तुम्हारा दिल के फैलने का जगह नहीं होगा। तुम बहुत विशाल दिल वाले नहीं होगे, बड़े हृदय वाले नहीं होगे और एक छोटी समस्या को भी लेकर के तुम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दोगे। ऐसे ही एक घटना जिसका नाम है, जिसकी कहानी में लाजो वर्ड आता है, लाजो शब्द आता है। इस घटना में एक गांव की रहने वाली लड़की, साधारण सी लड़की, जो गांव के स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, मैट्रिक तक है, इंटरमीडिएट तक है, उसमें पढ़ी हुई है। हिंदी मीडियम का स्कूल है और उसकी 2 छोटी बहनें भी हैं। पिताजी गांव में खेती बाड़ी करते हैं और वो ज़्यादा गांव की आर्थिक स्थिति के हिसाब से ज़्यादा अमीर भी नहीं है और सामान्य जीवन है जिसमें जीवन चल जाता है, खाने पीने की सुविधाएं हो जाती हैं, लेकिन कोई वेल्थ नहीं क्रिएट होता, कोई संपत्ति नहीं बनती है और प्रकृति की वर्षा पर, भगवान की मार पर उनकी खेती निर्भर करती है। ऐसे में नदी के किनारे बसे हुए गांव की रहने वाली लाजवंती उर्फ लाजो नाम की लड़की जो हाई स्कूल पढ़ती है, उसकी शादी उसके पिताजी बड़ी मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठा करके किसी दूसरे गांव के युवक से तय करते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब गांव में चढ़ी हुई बारात शादी के फेरे लेने से पूर्व ही लड़के के पक्ष वालों ने 80,000 रुपये दहेज की मांग कर दी। अब गांव में रहने वाले लाजो के पिताजी के पास उतनी तो संपत्ति है नहीं कि वह 80,000 रुपये की भरपाई कर सकें और वह लड़के वालों के साथ बहुत रोते गिड़गिड़ाते हैं और शादी को न तोड़ने की मांग करते हैं। लेकिन लड़के वाले नहीं मानते हैं और वो शादी तोड़ करके चल देते हैं। ऐसे में उस लड़की लाजो के साथ समस्या होती है कि शादी टूटने के कारण, और ऐसी स्थिति में टूटने के कारण मानसिक रूप से बहुत ही दुखित हो जाती है, सप्रेस्ड हो जाती है और मानसिक रूप से बहुत तनाव में हो जाती है और वो रात को ही घर छोड़कर नदी में आत्महत्या करने के लिए चली जाती है। और वहाँ नदी के किनारे पहुंचकर वो नदी में छलांग लगा देती है। लेकिन उसी पीरियड में एक और घटना घटती है कि गांव से दिल्ली शहर में रहने वाले युवक, जो जिसका पैतृक निवास स्थान गांव में होता है, गांव में उसके दादाजी रहते हैं और साथ ही उनकी बुआ रहती हैं, वह युवक निखिल नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने के लिए आता है। उसके दोस्तों में 2-3 लड़के और 2-3 लड़कियां होती हैं, वह भी इस शादी में गवाह होते हैं। और ऐसी घटना को देखकर एक निखिल, एक जिंदादिल युवक है, एक ह्यूमैनिटी वाला युवक है, एक करुणामयी हृदय का युवक है, एक दयामयी हृदय का युवक है। इसका दिल
बहुत दुखी होता है और लाजो को इस तरह से चुपचाप रात में निकलते हुए देखकर वह उसके पीछे हो लेता है कि आखिर ये लाजो कहीं कोई गलत काम गलत कर तो नहीं करने के लिए जा रही है। और वह धीरे से उसके पीछे जाते हुए उस नदी के किनारे तक पहुंच जाता है जहां लाजो नदी में छलांग लगाने वाली होती है। और जो ही नदी के किनारे की स्थित ऊंची पहाड़ी से लाजो ने नदी में छलांग लगा दी और मरने के लिए डुबकी लगा ली। उसी समय युवक को देखकर निखिल नाम का युवक उस बात को देखकर हतप्रभ हो जाता है और वह तुरंत ही लाजो को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा देता है। और बहुत प्रयास के बाद वो किसी तरह से लाजो को निकाल कर नदी के किनारे लाता है। और उसी समय रात में घोर बरसात होने लगती है। नदी और नाले में पानी भर जाता है और घर से आने की स्थिति लौट कर नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में वह दोनों नदी के किनारे ही बैठ कर के अपने पानी के घटने का इंतज़ार करते हैं। और यह इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है। प्रकृति की गोद में सूर्य भगवान का उदय हो जाता है। रात की अंधकार चली जाती है और सवेरे की हल्की रोशनी धूप वाली लालिमा प्रकट होती है। और सुबह का उजाला, सुबह की अंगड़ाई, सुबह की ताजगी अंगड़ाई लेती है। और चूँकि नदी में छलांग लगाने के लिए आत्महत्या करने के लिए नदी में छलांग लगाने वाली लाजो के पैर में चोटें लग जाती हैं और वह चलने की स्थिति में नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वहाँ सुनसान अकेली जगह पर उस गांव के खुले दिल वाले युवक ने लाजो को अपने गोद में उठा करके और किसी तरह से नदी नाला पार कर कठिनाई को पार करते हुए वह लाजो के घर पर पहुंचता है। लेकिन घर पर वह किसी की जान बचाकर पहुंचता है, लेकिन घटना तो और मोड़ लेती है। गांव के रहने वाले लोग जहां अपनी संकीर्ण सोच और अपनी संकीर्ण विचारधारा के कारण निखिल पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि ये रात भर जो है गाँव से बाहर रहें और इनके साथ जरूर कोई अवैध संबंध हुए हैं। और दूसरे निखिल नाम का युवक जो इसको गोद में लेकर आ रहा है, ये भी तो और उनके लिए पहाड़ जैसी बात हो गई थी। वह लाजो को और निखिल को ताने मारने लगते हैं, तरह तरह की कानाफूसी करने लगते हैं, तरह तरह के कलंक और इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। इस तरह के इल्ज़ामों से, इस तरह के कलंक से, इस तरह के कानाफूसी से, इस तरह के उल्टे सीधे आरोप गाँव वालों के आदमी और औरतों के लगाने से लाजो के माता पिता को काफ़ी चोट पहुंचती है। पहले ही वह इस बात से चोटिल थे शादी टूट गई, दूसरे इस बात से चोटिल हुए कि लाजो उनकी लड़की घर से भाग गई, तीसरे इस बात से चोटिल हुए कि एक शहर का युवक लाजो को गोद में लेकर के उनके घर आया। और चौथे तो और दुख का पहाड़ तब टूट गया जब निखिल और लाजो की बात सुनने को कोई नहीं तैयार हुआ। और गाँव वालों ने, गाँव के पूरे समूह ने, गाँव की औरतों ने, गांव के आदमियों ने उल्टे सीधे अवैध संबंध के आरोप लगा दिए। हालांकि ये सभी चीज़ें गांव वालों की छोटी मानसिकता की देन थी, लेकिन गांव वालों की छोटी मानसिकता के चलते निखिल की कोई भी बात नहीं सुनता है। ऐसे में लाजो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट कर शादी टूट गई बेचारी की। नदी में मरने के लिए छलांग लगाए, मर भी नहीं पाई और किसी तरह से किसी और के द्वारा ज़िंदगी बचा करके यहाँ पर लाया गया। तो यहाँ पर गांव वालों के उल्टे सीधे आरोप लगाने के कारण उसका दिल एकदम से टूट जाता है। उसके आंखों से आंसुओं की अश्रुधारा फूट पड़ती है। वह गांव वालों को समझाने का प्रयास दोनों करते हैं, लेकिन गांव वालों ने अपनी बातों को और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगे और कलंक का आरोप और ज़ोर ज़ोर से लगाने लगे। अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था? लाजो के लिए एक ही घटना थी कि अपने माता पिता को समझा सके, लेकिन उसके माता पिता ने भी मुंह फेर लिया, उनसे बात करना तो छोड़ दिया, उससे अपने से दूर कर दिया और वह दोनों अपने कमरे में बंद हो गए। लाजो की दो बहनें, छोटी बहनें भी लाजो के साथ रोती रहीं क्योंकि वह छोटी थी, उनको पता नहीं था। लेकिन लाजो को जीना हराम हो गया। एक दो दिन पिता ताने लोग मार मार करके इतना हराम कर दिए और निखिल नाम के युवक को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिए और उसको अपनी बात कहने का भी मौका नहीं दिए। अब निखिल के दादाजी जो पुराने मास्टर थे, जो रिटायर्ड मास्टर थे, समझदार थे, उन्होंने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश किया, लेकिन समाधान तो निकल नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में लाजो
और उसके परिवार ने आत्महत्या करने की सोची। अब इस गांव के तानों से ऊब कर अपनी बेटी की शिक्षा लेकर अपनी बेटी की बेइज्जती से ऊब करके अब एक ही समाधान था कि लाजो के सहित उसके माता पिता और उसकी 2 बहनें कुल 6 जिंदगियां अपने को ख़त्म कर लेती। और इस ख़त्म कर लेने की घटना एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। मास्टर साहब ने निखिल के दादा जो उसी गांव में रहते थे, वो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने एक समाधान निकाला कि यदि निखिल लाजो से शादी कर ले तो शायद इस परिवार तबाह होने से बच जाए। और निखिल को भी ऐसी स्थिति में उन्होंने कोई दबाव नहीं दिया। लेकिन निखिल गांव दिल्ली में रहता था, वो शहर में ही रहने वाली एक अन्य लड़की जिसका नाम ईशाना था उससे अत्यधिक प्रेम करता था। अब ऐसी स्थिति में निखिल के सामने एक ही रास्ता था कि इस निखिल चूँकि एक करुणामय दयामय और इंसान था। निखिल ह्यूमैनिटी से ग्रसित, मानवता से ग्रसित इंसान था। वह भावनाओं में आ जाता था और अपने इस दुर्घटना को और पुनः शादी टूटने की दुर्घटना के साथ साथ और परिवार के साथ दुर्घटना न हो जाए, गांव वाले इस परिवार का जीना हराम न कर दें, लड़की का उस गांव में रहना हराम न हो जाए। अगर वो छोड़कर चला जाता है तो उसको, लड़की को, लाजो को कुल कलमी कहेंगे, कुल कलंकिनी कहेंगे, साथ ही साथ उसे ताना मार करके उसको जीना हराम कर देंगे। लेकिन लाजो का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो उड़ने वाली चिड़िया की तरह से गांव में सबकी सेवा करती रहती थी। गांव के अस्पताल में डॉक्टर के साथ सहयोग में रहकर लोगों की सेवा करती थी। उसको इस बात से भी बहुत दुख था कि गांव के जिस बड़े बुजुर्गों के, जिन लोगों की वह मरहम पट्टी करती थी, जिनके साथ भाग कर दौड़ कर वो अस्पताल में सेवा करती रहती थी, जिनके लिए उसने रिश्ते और भावनाएं जोड़ रखे थे, कोई चाचा है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई फलनवा कमाई है, तो कोई ये है, तो कोई वह गांव के सभी औरतों को, सभी आदमियों को, सभी बच्चों को कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से गांव का ही मानकर, अपने घर का मानकर जुड़ी हुई थी। उसको इस बात से घोर कष्ट था कि गांव वाले उसकी एक बात भी नहीं सुने और उसको कलंकनी घोषित कर दिया, उसकी दर्द को नहीं समझा और उस पर उल्टे सीधे आरोप और इल्ज़ाम लगाए। लाजो का दिल पूरी तरह से बैठा हुआ था, वह अपने नकारात्मकता की उच्चतम बिंदु पर थी और उसका परिवार भी बहुत ही अधिक सप्रेस था, कठिनाई की स्थिति में था। गांव वालों के तानों के कारण वह नकारात्मकता के निम्नतम बिंदु पर था और वह परिवार अपनी स्थिति को, जीने की स्थिति को खो चुका था। जिस परिवार में शादी के लिए खुशियों का माहौल था, वही परिवार अब जो है गम के माहौल में बदल चुका था। ऐसी स्थिति में निखिल ने भावनाओं में आकर उस परिवार को बचाने का एक ही रास्ता सूझा। हालांकि वह चला गया था अपनी ईशाना के ध्यान में करते हुए अपने दोस्तों के साथ बीच रास्ते में चला गया था, लेकिन वह मानवता पूर्ण निखिल नाम का युवक अपने भावनाओं में बह करके अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाया और बीच रास्ते से अपने दादाजी की बात जो पहले कही थी कि बेटा लाजो एक अच्छी लड़की है जिसको मैं जानता हूँ, अगर तुम उसके साथ शादी कर लेते हो, तुम लाजो का हाथ इस कठिन परिस्थिति में पकड़ लेते हो तो तुम उसके परिवार के साथ साथ लाजो के जीवन को बचा लोगे। अगर ये तुम्हारा अपना निजी फैसला होगा, मैं बस तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। लेकिन निखिल इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ और ईशाना के प्रेम को याद करते हुए अपने दोस्तों के साथ गांव से निकल गया। लेकिन बीच रास्ते में वह दुर्घटना होते होते उसकी गाड़ी बची है, क्योंकि वह गाड़ी ही वही ड्राइव कर रहा था और वह इस बात को लेकर के उसका मन, मस्तिष्क, ध्यान तो गांव में ही रुका हुआ था, उस घटना को रुक ही रही थी और ड्राइव वो करते जा रहा था। दुर्घटना होते होते बचा। रुक कर के उसने विचार किया कि अगर मैं इस लड़की को छोड़कर चला जाता हूँ, जो मेरे ही कारण, जिसको मैं जीवन में नदी में कूद करके उसको बचाया और उसको लेकर आया, उसको एक नई ज़िंदगी दी, अगर वो मर ही जाती तो क्या होता। लेकिन अगर वो अब जिंदा है तो उसको मैंने यदि उसका हाथ छोड़ दिया, उसका हाथ नहीं पकड़ा, तो गांव वाले उसका जीना हराम कर देंगे और साथ ही साथ उसके परिवार का जीना हराम कर देंगे। अगर वह लड़की नदी में कूद कर मर जाती, लाजो नाम की लड़की नदी में कूद कर मर जाती, तो क्या होता। गांव वालों का उस परिवार के प्रति सहानुभूति होता कि गांव के घर पर आई हुई बारात को इन लोगों ने, बारात को दहेज के कारण
लौट गई और इसके साथ साथ यह दुर्घटना हो गई कि लाजो नाम की लड़की इस सदमे को नहीं सह सकी और नदी में कूद कर जान दे दी। इस बात को लेकर के गांव वाले लाजो और उसके परिवार लाजो को याद करके उसके साथ हुई दुर्घटना को देख करके तो उसके साथ सहानुभूति प्रकट करते गांव वाले। लेकिन यदि साथ ही साथ यदि लाजो मर जाती नदी में कूद करके तो सहानुभूति के साथ साथ गांव वाले उसके माता पिता और उसकी 2 बहनों को कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, बहुत करते सहानुभूति प्रकट करते और कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाते इस घटना को और नई जिंदगियां शुरू हो जाती। लेकिन लाजो को बचा कर लाने के कारण गांव वालों ने उल्टे सीधे इल्ज़ाम, कलंक के इल्ज़ाम लगाए, व्यभिचार के इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाए, अनैतिक संबंध के इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाए कि रात भर ये नदी के किनारे रहे तो ऐसा किए होगे और इन दोनों की बातों को नहीं सुना। अब तो गाँव वाले लाजो और उसके परिवार का जीना ही हराम कर देंगे और कहीं के नहीं रहेंगे, ताने मार मार कर जीना हराम कर देंगे। ऐसी स्थिति में दादा ने कहा है कि यदि तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो तो शायद तुम उसके परिवार और उसकी ज़िंदगी के बचा लोगे। लाज इस बात निखिल को चोट कर गई और पुनः लौट कर आता है और अपने दादा और गांव वालों के सामने लाजो नाम की युवती से पन ब्राह्मण के तरीके से, हिंदू धर्म के ब्राह्मणी तरीके से वह शादी कर लेता है, अग्नि के साथ फेरे लगा लेता है और लाजो से शादी कर लेता है, उसकी मांग में सिंदूर भर लेता है, लाजो को दुल्हन के रूप में अपने साथियों को लेकर अपने घर दिल्ली वापस लौट जाता है। लेकिन घटना तो यहाँ और बड़ी होती है जो आगे मैं बताऊंगा दूसरे पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।